हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ व्रत के लिए साबूदाना और आलू के पापड़ की रेसिपी, जिसे आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही कम मेहनत और बिना झंझट के यह साबूदाना और आलू के बिल्कुल सफ़ेद पापड़ बनकर तैयार होते हैं। फूलने के बाद यह तलते हैं, जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये साइज़ में डबल हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और मुँह में जाते से घुल जाते हैं। तो फटाफट से चलिए आज की यह साबूदाना और आलू के पापड़ की रेसिपी को देख लेते हैं। ना ही आपको इसमें साबूदाना को भिगोना है, ना ही आलू को घिसना है, फिर भी आप फटाफट से यह इंस्टेंट व्रत के पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और यदि रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इसके लिए मैंने सिर्फ 1 कटोरी साबूदाना का यूज़ किया है और हम इसे पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर आपको इसका तैयार करना है। यदि कोई से बड़े चंक्स या टुकड़े रह जाए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सिर्फ साबूदाना लिया था और इसी से 80 से 100 पापड़ बनकर तैयार हो गए थे। तो बहुत ही कम सामान में भी और बहुत कम मेहनत में ही आलू साबूदाना के पापड़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनकर तैयार होते हैं। तो साल भर के लिए आप स्टोर करके इसे रख सकते हैं। तो एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसकी क्वांटिटी को चेक करते जाएंगे, क्योंकि जो साबूदाना होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी को सोख करता है। पहले मैंने 1 गिलास पानी डाला, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर मैंने डाला दूसरा गिलास और इस तरह से मैंने पूरे 3 गिलास पानी इसमें डाला। जो साबूदाना था वो आधा गिलास के बराबर था। 1 कटोरी जो मेरे घर की है वो आधा गिलास के बराबर है। तो आधा के लिए मैंने यहाँ पर 3 गिलास डाला है पानी, मतलब 6 गुना पानी आपको इसमें डालना है। अब मैंने यहाँ पर 2 उबला हुआ आलू लिया है। आलू को इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है 2 आलू के लिए। आलू को अब हम पीस लेंगे मिक्सी के जार में डाल के। ग्रेट करने में थोड़ा समय लगता है, तो इस तरह से आप पीस कर भी यह बना सकते हैं। तो फटाफट से हो जाता है। यदि आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है तो आप कच्चे आलू को अच्छी तरह से छील लें, पानी से 2-3 बार धो लें और उसके बाद उसे पीस लें। उससे उसका जो लालपन होता है आलू का वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आलू को भी अच्छी तरह से पीस लिया है। तो जो हमने साबूदाना को घोल के रखा था पहले से 5 मिनट कम से कम हो गया था, 5 से 6 मिनट, जब तक आप आलू को छीलेंगे और उसे पीसेंगे, इतना टाइम आपको इसे रखना है भिगो के साबूदाना को। तो अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो साबूदाना होता है वो तली में जाकर बैठ जाता है। तो अब हमने जो आलू को पीसा है वो सारा मिश्रण हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से जार में से आलू का मिश्रण निकाल लेते हैं। जार में अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे आधा गिलास के बराबर, उसे अच्छी तरह से धो के भी हम इस कुकर में डाल लेंगे। मैंने डायरेक्ट कुकर में ही साबूदाना को भिगोया था, क्योंकि मैं इसी में पकाने वाली हूँ। अब जिस भी बर्तन में, जैसे कि कोई बड़ी तपेली हो या फिर तसला हो या फिर कुकर हो, जिसमें भी आपको पकाना हो, लेकिन जो भी ले मोटे तले का लीजिएगा, क्योंकि जो साबूदाना पकता है तो वो चिपक सकता है यदि पतले तले का बर्तन आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर मैंने यह सारा घोल डाल दिया है। आधा गिलास साबूदाना पे 6 गिलास आपको 3 गिलास पानी डालना है, मतलब 6 गुना होना चाहिए। और साथ ही आपको यहाँ पर 2 आलू के लिए 2 गिलास पानी डालना है। तो अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसे लगातार चलाते रहिएगा, क्योंकि जो साबूदाना है वो हमने पीस के यूज़ किया है, तो ये फटाफट से पक जाएगा। सिर्फ 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है और साबूदाना के जितने भी पार्ट्स होते हैं, कण होते हैं, सारे ट्रांसपेरेंट होने लगेंगे। तो इसे हम हर 10 से 20 सेकंड में चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाते जाएंगे, क्योंकि जो साबूदाना होता है वो तली में भी चिपक सकता है। तो हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है। सिर्फ आपको इसे 4 से 5 मिनट पकाना है और 4-5 मिनट में ही इस तरह से ये जो हमारा साबूदाना आलू का घोल है वो गाढ़ा भी हो जाएगा और साबूदाना के जितने भी पार्ट्स हो तो कण थे सारे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। आपको देख सकते हैं कि जब साबूदाना पकता है तो जिस तरह से हम साबूदाना खिचड़ी में देखते हैं कि सारे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, वैसे ही उसी तरह से हो जाएगा। इसे हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। उसके बाद अब मैं छत पे चली गई थी, क्योंकि हमें छत पे ही को पापड़ बनाना था।
तो इसमें अब हम डाल लेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नमक ही डाला है। आप चाहे तो जीरा पाउडर या जीरा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर लाल मिर्च, जो भी आपको डालना हो। बट इस तरह से मुझे सिर्फ वाइट पापड़ बनाना था साबूदाना के, नॉर्मल से मुझे यही अच्छे लगते हैं, तो मैं इसी तरह से बना रही हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक पॉलीथीन बिछा देना है और पॉलीथीन के ऊपर आपको इस तरह से छोटी वाली कड़छी लेना है और उससे भर भर के, चम्मच भर भर के इस तरह से घोल डालना है और उसे हल्का सा फैलाना है। आपको कोई भी कटोरी या फिर चूड़ी नहीं लेना है कि आपका साइज़ किस तरह से आएगा। ये जो घोल होता है वो गाढ़ा हो जाता है, तो इस तरह से अपने आप यह शेप ले लेता है। इसे मोटा ही डालेगा क्योंकि ये सूखने के बाद बहुत ही ज़्यादा पतले हो जाते हैं साबूदाना के पापड़। तो फटाफट से यह पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। हमें कुछ भी ज़्यादा झंझट या मेहनत करने का काम नहीं होता है और इस तरह से आप चम्मच से फटाफट इसे फैला भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पापड़ फैला दिए थे और लगभग 4 से 5 घंटे सूखने के बाद ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो गए थे थोड़े। तो आप चाहें तो इसे पूरा दिन इसी तरह से सूखने दें, या फिर आप 4 से 5 घंटे के बाद जब ये थोड़ा सूख जाते हैं तो इन्हें पलट सकते हैं, ताकि ये सेकंड साइड भी जल्दी से सूख जाए। तो इस तरह से ये आसानी से निकल जाते हैं, एक भी पापड़ टूटता नहीं है, ना ही बिखरता है। और ये साबूदाने के पापड़ जब आप 2 दिन तक अच्छी तरह से धूप में, तेज़ धूप में सुखा लीजिएगा, क्योंकि यदि आपको साल भर तक स्टोर करना है तो तेज़ धूप में सुखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो पापड़ हो या फिर चिप्स हो। तो यहाँ पर मैंने 2 दिन की धूप में से सुखा लिया था और आप देख सकते हैं कि कितने ट्रांसपेरेंट पापड़ बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ 1 कटोरी साबूदाना और 2 आलू से मैंने बनाया है इतने सारे पापड़। कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कितना सारा पापड़ सिर्फ 1 कटोरी साबूदाना से बना। तो चलिए अब मैं आपको पापड़ फ्राई करके दिखा देती हूँ कि हमारे पापड़ कैसे बने हैं। तो तेल को हम मीडियम गर्म कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा गर्म तेल नहीं करना है। मीडियम गर्म तेल में हम पापड़ डालेंगे और इसे अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। तो आपके पापड़ बिल्कुल सफ़ेद फ्राई होंगे। यदि आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपके पापड़ डालते से लाल पड़ जाएंगे या फिर जल सकते हैं। तो पापड़ हमेशा सफ़ेद फूले या फिर चिप्स भी हमेशा सफ़ेद फूले, इसलिए तेल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम ही रखें। हमारे जो पापड़ है बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे, सिर्फ मैंने इसमें नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला है। फटाफट से बहुत ही कम मेहनत में यह पापड़ बनके तैयार हुए हैं। और इन पापड़ को कोई भी आसानी से चबा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और आसानी से तोड़ सकते हैं। बच्चे भी खा सकते हैं, बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप यदि व्रत में बनाना चाहें तो व्रत के लिए व्रत रखते हैं, बनाना चाहते हैं, साल भर के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो ये पापड़ एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही कम साबूदाना में आपके बहुत सारे पापड़ बनकर तैयार हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि साइज़ में भी यह कैसे 2 से ढाई गुना फूल गया है, डबल फूल गया। हमारा जो पापड़ था वो कितना छोटा है और फूलकर कितना बड़ा हुआ है, जबकि हमने कुछ भी इसमें अलग से फूलने के लिए नहीं डाला है। तोड़ के भी दिखा देती हूँ, आसानी से टूट रहा है। तो यदि आपको आज की यह बहुत ही अच्छी साबूदाना पापड़ की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।